आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, आपको याद तो होगा जब कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध करने जाते हैं कुरुक्षेत्र में, और जब वो देखते हैं कि उनको अपने प्रियजनों से ही युद्ध करना है, उस टाइम पे अर्जुन की जो दशा होती है दोस्तों, वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनका गांडीव उनसे उठा नहीं जाता है, उनके आंखों से अश्रु बहते हैं, उनका गला सूख जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वो गिव अप कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको याद दिला दूं, ये वो अर्जुन है जो कि सबसे ज़्यादा फोकस्ड, जिन्हें आर्चरी की सारी विद्या शक्ति उन्होंने प्राप्त की होती है, बट ये सब होने के बावजूद भी वो युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं कर पाते हैं, बीइंग अ वॉरियर हिमसेल्फ, बीइंग अ क्षत्रिय। उस टाइम पे दोस्तों, श्री कृष्ण ने उन्हें और ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया आर्चरी पे या वॉर करने पे। उन्होंने उनका एटीट्यूड बिल्ड किया, उनका बिहेवियर सेट किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, मैं आज आपसे ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूं। दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज तो होता है, बट नॉलेज होने के बावजूद भी वो एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, वो ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स की भी जब भी बात आती है ना, खास करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत सारे लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तो करते हैं बट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते उसमें। आपको मालूम है इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसे सारे निवेशक जिनके पास नॉलेज तो बहुत होता है बट एक एटीट्यूड नहीं होती है, एक बिहेवियर वो मिस कर जाते हैं, जिस वजह से वो एक लंबा सफ़र तय नहीं कर पाते। दोस्तों, मेरे खुद के जीवन में, मेरे इस पूरे 12 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से मैं आपसे कह रहा हूँ कि निवेशक जुड़ते तो है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करते हैं इक्विटी में, बट वो जल्दी गिव अप कर लेते हैं। और ऐसे सारे लोगों की मैंने नोटिस किए, एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि उनका एटीट्यूड और बिहेवियर उतनी उस लेवल तक बिल्ड नहीं वो कर पाते हैं जो एक सक्सेसफुल निवेशक करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए 5 ऐसे बिहेवियरल स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं जो सक्सेसफुल निवेशकों में कॉमन होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो दोस्तों, जो पहला बिहेवियरल स्किल एक सक्सेसफुल निवेशक का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है कि एक सक्सेसफुल निवेशक हमेशा अपना गोल सेट करता है। देखिए, इफ योर वाई इज क्लियर देन योर हाउ इज ईजियर। इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार वेकेशन के दौरान कुछ बच्चे डिसाइड करते हैं माउंटेनियरिंग करने का। सो वो एक कैंप के साथ जुड़ जाते हैं और उस कैंप के जो कोच होते हैं डे 1 में कुछ सिखाने से पहले एक सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि बच्चों, अगर आपको माउंटेन के शिखर तक जाना है, माउंटेन के पीक तक जाना है, तो वो क्या चीज़ है जो आपके पास होना सबसे ज़्यादा आवश्यकमंद है। सो एक एक करके बच्चे जवाब देते हैं। एक बच्चा कहता है अच्छे रोप्स होने चाहिए, एक बच्चा कहता है अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक बच्चा कहता है अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सो एक एक करके सारे जवाबों को सुनने के बाद कोच अपना जवाब देता है। कोच कहते हैं कि बच्चों, इन सबसे भी ज़्यादा आवश्यक चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास पहले तो एक माउंटेन होना चाहिए। जी हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट्स जब आप करते हैं ना, तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। मान के चलते अगर आपको अपने बच्चों के पढ़ाई के हिसाब से इन्वेस्ट करना, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, अपने सेकंड हाउस के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने ड्रीम कार के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप एक टेन्योर उसके लिए सेट कर सकते हैं और उस टेन्योर के हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन पैटर्न बना सकते हैं। सक्सेसफुल निवेशक हमेशा एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं, एक एसेट एलोकेशन पैटर्न फॉलो करते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको डेवलप करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको डेवलप करना चाहिए वो है इमोशनल डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर हम आज रिटेल निवेशक की बात करें ना, स्टॉक मार्केट्स में अधिकतर
मतलब ऑलमोस्ट 90% निवेशक आज या तो एवरेज रिटर्न्स कमा रहे हैं या तो लॉस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण है इमोशनल डिस्टर्बेंस। देखिए, फियर, ग्रीड, अटैचमेंट, डाउट, ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, वो आपको पीछे खींचते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अगर वो स्टॉक अच्छी खासी ग्रो हो चुकी है, तो अभी आपका ग्रीड आपसे कहेगा कि और ग्रो होने दो, और ग्रो होने दो, आगे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। बट उसी समय में वो स्टॉक क्रैश हो जाता है और ग्रीड की जगह अब फियर ले लेता है। फियर आपसे अब कहेगा कि एग्जिट कर लो, अब स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो ये इमोशनल इम्बैलेंस, ये डिस्टर्बेंस हमेशा रहेगी अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी सेट नहीं किया, आपने उस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन सेट नहीं किया है। तो दैट इज़ द रीज़न ये मेरे पहले एडवाइस का ही एक फॉलोअप एडवाइस है, जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना है। बिकॉज एक सक्सेसफुल निवेशक जब इमोशनली डिसिप्लिन रहता है ना, स्टेबल रहता है ना, तो ऐसे सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस उस पर बिल्कुल भी हावी नहीं होते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इज यू शुड अवॉइड फॉलोइंग द हर्ड। दोस्तों, वी ह्यूमन, okay, we have this nature of following others, but when it comes to investments, it is not the same. Something which has made someone successful may not necessarily make you successful. Always remember this: someone's food may be someone's poison. अगर आपके फ्रेंड ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत पैसे बनाए, दैट डजंट मीन कि आप भी उस स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्टेशन रखो कि आप भी पैसे बनाओ। देखिए, अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं समझ लेते हो कि आपकी नीड क्या है। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक यूनिक रिक्वायरमेंट रहती है, खुद की अलग नीड होती है। तो ये नीड एनालिसिस करके अनलेस एंड अनटिल आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते ना, तो आप हर्ड को फॉलो करेंगे। पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, आप भी वहाँ पर लालच में पीछे पीछे चले जाएंगे। दिमाग तो कहेगा वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, नुकसान हो सकता है, बट दिल कहता है नहीं, पूरी दुनिया जा रही है, चलो मैं भी चला जाता हूँ, नुकसान होगा तो सभी का होगा, मैं अकेला तो नहीं डूबूंगा, बट कोई भी मुझसे ज़्यादा कमाना नहीं चाहिए। इस लालच से हम जो दुनिया करती है, हम भी वो करते हैं। दोस्तों, आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब हम आदि मानव थे ना, जब हम कबीलों में रहते थे, उस टाइम से हमारे डीएनए में बात फिट कर दी गई थी कि अगर हमें आगे बढ़ते रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें झुंड में रहना चाहिए। जो झुंड करता है हमें भी वही करना चाहिए। बट दोस्तों, आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, कितने लोग वॉरेन बफेट को जानते हैं? वॉरेन बफेट जो कि विश्व के सबसे सक्सेसफुल निवेशक हैं, उनका एक गोल्डन स्टेटमेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। कितने लोगों को बात समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? पूरी दुनिया जो लालच में आके खरीद रही है, उसको तुम डर कर बेच दो, और जो डर कर बेच रही है, उसको तुम लालच में खरीद लो। देखिए, यहां पे अगर आप नोटिस करो, वॉरेन बफेट भी जो दुनिया कर रही है ना, उसका उल्टा करने के लिए कह रहे हैं। बट हम ठहरे हर्ड मेंटालिटी वाले, जो दुनिया करती है हम भी वो करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल निवेशक बनना है ना, तो आपको हर्ड मेंटालिटी को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी नीड क्या है उसको अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके अपनी खुद की एक पोर्टफोलियो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनानी चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों, सक्सेसफुल निवेशक है ना, वो कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। मतलब वो चीज़ों को डिले नहीं करते। फट से जैसे उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है किसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, वो उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को ही लेकर नहीं, उसके अलावा भी अगर उनके बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े हैं ना आइडल, उसको वो कभी भी, याद रखिएगा, आइडल नहीं रखते, वो उसको रोटेट करते हैं सो दैट वो पैसा और पैसा कमाए। देखिए, हम तो वैसे दिन रात मेहनत करके पैसे तो कमाते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपने पैसे कमाए हैं, क्या वो एडिशनल पैसा कमा रहा है? क्या आपके पैसे भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना आप मेहनत कर रहे हो उसको कमाने के लिए? पूछिए अपने आप से ये सवाल। बिकॉज अगर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो पैसे तो बहुत अर्न करते हैं, बट देन वो इतने ज़्यादा लेजी होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, कि वो ऐसे ही सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए रहते हैं और बस महज 4% कमाते हैं।
दोस्तों देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल निवेशक बनना है ना, तो यू नीड टू एंश्योर कि आप कभी भी किसी चीज़ को भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें। चाहे वो फिर किसी SIP में इन्वेस्ट करने की बात हो, या इंश्योरेंस खरीदने की बात हो, या अपने रिटर्न्स को फाइल करने की बात हो, ऑलवेज एंश्योर दैट यू फॉलो अ टाइम लाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल skill that you can develop is you should always think long term। दोस्तों, सक्सेसफुल निवेशकों की सबसे खास बात यही होती है कि वो बहुत दूर का सोचते हैं। वो शॉर्ट टर्म सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिलीव नहीं करते, मतलब अभी पैसा डाला और इमीडिएटली प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया, नहीं। उनका एक कन्विक्शन होता है किसी चीज़ में भी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फिर वो लैंड हो या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो, वो हमेशा दूर की सोच कर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी जब भी इन्वेस्ट करें, कुछ एक ऐसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। जैसे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जानते हैं अगर इक्विटी लॉन्ग टर्म में आप रखते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है, तो अगर ऐसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप ज़्यादा रिटर्न्स कमाते हैं। फिर भले शॉर्ट टर्म में जितना चाहे उतना नॉइस हो, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, मिट्टी तो चेहरे में थी और आईना साफ करता रहा। और अंत में जब हम सक्सेसफुल निवेशक नहीं बन पाते हैं, हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को दोष देते हैं। मार्केट खराब था, गवर्नमेंट खराब था, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। देखिए दोस्तों, ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें किसी के हाथ में नहीं, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो अपनी खुद की मनस्थिति को कंट्रोल करके कर सकते हैं। तो हमेशा अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करने को सीख लीजिए, चाहे फिर वो फियर हो, ग्रीड हो, अटैचमेंट हो, डाउट हो। ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो आपके आपके और आपके इन्वेस्टमेंट्स के सक्सेस के बीच में आते हैं। तो अगर आप इसको मैनेज करना सीख गए ना, मैं सच बताता हूं, मतलब आपको एक सक्सेसफुल निवेशक होने से कोई रोक नहीं सकता। विद दैट नोट, thank you so much for watching this video. This is Dheeraj signing out from Hegde Investment Academy. Jai Hind.